मार पड़ने लगे हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ टीआरई 1 वाले का बात कर रहा हूँ, टीआरई 2 वाले का भी होगा, उसमें भी जो फर्जी पकड़ाए हैं वो भी पकड़ाए हैं। इसका क्या मतलब मैं समझूं, एक एक बीआरसी का ये सिचुएशन है तो तमाम पूरे कितने बीआरसी बिहार में हैं, कितने डीआरसी बिहार में, कितने डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, आप लोग खुद सोच सकते हैं। गर्दनी बाग में मौजूद है। क्यों गर्दनी बाग में मौजूद है, इस सब मुद्दा से हटकर हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। पॉइंट में ये है भैया, आज की खबर ताज़ा खबर ये है कि बीपीएससी टीआरई द्वारा जो ऑलरेडी रिक्वायर्ड जो शिक्षक हुए हैं, रिक्वायर्ड जो हुए हैं, जो शिक्षक अभी बने हैं, उसमें फर्जी का भी भरमान लगा हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है तो आयोग के करतूत के कारण हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आयोग की करतूत के कारण हो रहा है क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए हुए स्कूल दे दिया गया। अयोग्य स्टूडेंट मतलब जो घटिया है, जिसको डॉक्यूमेंट का था पता नहीं है, ना ही स्टेट पास है, ना ही सीटेट पास है, गलत डॉक्यूमेंट की वजह से स्कूल में चले गए हैं और आज उनको पकड़ा जा रहा है। तो तमाम शिक्षक जो फर्जी हैं वो कह रहे हैं कि मेरा तबीयत खराब है। आज न्यूज़पेपर भी आप देखे होंगे। देखिए, मैं स्टेप बाय प्रूफ के साथ आज बताने वाला हूँ, आपको देखकर भी आश्चर्य होगा। और कहीं कहीं तो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि 10 गो में से 4 गो फर्जी शिक्षक है, 10 में से 4 फर्जी शिक्षक है। ये भी आप देखिएगा। पहले तो मैं कुछ दिखाना चाहूँगा, बीपीएससी से जो भी गुरुजी का तमाम लोग का जो अंगूठा जो लगाया गया है, बायोमेट्रिक जो किया जा रहा है, उसमें लगभग एक बीआरसी में 20 ऐसे शिक्षक हैं जिनका डेटा नहीं मिल रहा है। यहाँ देख लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आज की ताज़ा खबर ही बता रही है। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक बीआरसी में 20 गुरुजी का थंब नहीं मिल रहा है। अब क्या होगा नहीं होगा ये तो खैर भगवान ही जानेंगे, आगे हम देखना चाहेंगे। उसके बाद है कि थंब इम्प्रेशन की बारी जब आई तो अचानक बीमार पड़ने लगे शिक्षक। कम से कम थंब इम्प्रेशन की जब बारी आई है, यानी कि जब मिलान करने की बारी आई है, तो सारे शिक्षक लोग अब बीमार पड़ने लगे हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ टीआरई 1 वाले का बात कर रहा हूँ, टीआरई 2 वाले का भी होगा, उसमें भी जो फर्जी पकड़ाए हैं वो भी होगा। कल हमने जानकारी दिया तो कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला है बिहार में, होगा तो सब कुछ। ये तुम ध्यान में रखो भाई, तुम फर्जी वाले जो हो ना, जो तुम बोल रहा है कि कल एक कमेंट किया कि कुछ नहीं होने वाला है, तुम टेंशन मत लो। तुमको तो ऐसा बांस पिछुआ में होगा, खोचहा बांस, प्लेन वाला बांस नहीं होगा, खोचहा बांस वाला होगा, ताकि तुमको दर्द से तुम 7 जन्म तक दर्द में ही छटपटाते रह जाओगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि साला जेन्युइन स्टूडेंट जो बनने वाला था, जो ऑलरेडी बीएड सीटेट स्टेट जो पास था, अच्छे मार्क्स के कारण कितना स्टूडेंट डीओबी के कारण डॉक्यूमेंट जो भी है डेट ऑफ बर्थ के कारण बाहर हो गया है, कितना एक नंबर से बाहर हो गया है, उसका तो सीट तुमने ले लिया। और आज जब तुमको पकड़ा जा रहा है तो तुम कह रहे हो कि मेरा फीवर हमको हो गया भैया, हम थंब इम्प्रेशन नहीं लगाएंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि फलाना ढिल का बहाना बना रहे। खैर, इन सब मुद्दा के ऊपर आते हैं, हट के अब अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में ये है, मेरे पास जो है ये एक जिला का, कैमूर जिला का है, एक ही बीआरसी का है लेटर। तमाम बीआरसी में यही सिचुएशन होगा, मैं जानता हूँ। स्पेशल कैमूर ही ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे फर्जी शिक्षक गए होंगे, क्योंकि स्टेट सेंट्रलाइज हुआ है तो यहाँ से पटना से जो भी है अलॉटमेंट किया गया है, स्कूल भेजा गया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कैमूर में ही केवल ऐसा होगा, तमाम जगह पे ऐसा होगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि 11 शिक्षक आप यहाँ पे दिखलाएंगे, 11 शिक्षक जो है वो सही पाए गए हैं डॉक्यूमेंट जब जो भी सत्यापन हो रहा है तो। और उसके बाद एक शिक्षिका जो भी प्रिया कुमारी की मृत्यु भी हो गई है, कैमूर में आप लोग देखे थे, सड़क दुर्घटना में हो गया था मृत्यु, वो है। और साथ ही 3 शिक्षक अब फर्जी पाए गए हैं। अब देख लीजिए, 11 शिक्षक सही पाए गए, 3 शिक्षक फर्जी पाए गए, क्या चल रहा है। अब मैं ये बात बोलूँगा तो आयोग और विभाग के लोग कहेंगे कि ये न्यूज़ वाला कैसे ये फर्जी चीज़ चला रहा है, इसके ऊपर लीगल नोटिस जारी किया जाए। मतलब बात तो भाई वही हो गई कि सही चीज़ें दिखलाएंगे तो सामने वाला को इतना मिर्ची लग जाएगा कि मिर्ची बेचना ही बंद कर देगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि गलत है तो गलत तो भैया दिखलाएंगे ही। अगर ये सही प्रकार से पहले ही वेरिफिकेशन हो चुका होता, सब कुछ हो चुका होता, तो आज इतने बड़े पैमाने पर फर्जी नहीं होते। ये तो कुछ नहीं है, आप देखते जाइए कि डोमिसाइल कितने बड़े पैमाने पर पकड़ाएगा। फर्जी डोमिसाइल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि फर्जी डोमिसाइल और फर्जी सर्टिफिकेट जो खरीद कर गए हैं वो लोग किस प्रकार पकड़ाएंगे। एनसीटी के पोर्टल पे भी अब जो है बीएड और डीएलएड का डॉक्यूमेंट चेकआउट हो रहा है, आपको मैं कल भी बताया था। तो जो लोग फर्जी होंगे एनसीटी के पोर्टल पर अगर उनका शो आउट नहीं हो रहा है तो उनका अलग से डेटा तैयार किया जा रहा है। मैं बार कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जिनका ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो जा रहा है, वेरीफाइड हो जा रहा है बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से, उन लोगों का अलग डेटा तैयार किया जा रहा है। अब जिन लोग का नहीं हो रहा है उनका अलग डेटा तैयार किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है
कि संदेह के घेरे में है, जिनका थंब इम्प्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है वो लोग सिग्नेचर करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए, जो सही है लेकिन उनका थंब अगर सक्सेस नहीं हुआ है तो उन लोग सिग्नेचर वो लोग करेंगे, लेकिन शर्त वही है कि जो सिग्नेचर आपने आवेदन करते वक्त, नियुक्ति पत्र लेते वक्त आपने किया होगा, सेम मिलान करना होगा। अगर वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है तो आपके ऊपर एफआईआर भी होगा। बहुत लोग पर एफआईआर हो चुका है, मैं इसके बारे में भी, मेरे पास लेटर है वो भी मैं दिखला दूंगा। एफआईआर भी करने की नौबत आ गई है। जो फर्जी पकड़ा रहे हैं उन लोग पर एफआईआर ही नहीं, 5 साल के लिए 10 साल के लिए बैन भी करना चाहिए। मेरा मानना ये 5 साल के लिए तो ऐसे होंगे ही, लेकिन एफआईआर से ही कुछ केवल नहीं होगा, क्योंकि भैया हमारे भारत का संविधान ऐसा है, कानून यहाँ के ऐसा है कि आप एफआईआर कर देंगे, वो आज से 10 साल तक कोर्ट में लड़ते रह जाएंगे, तब तक नौकरी भी कर लेंगे। मेरा कहने का मतलब तुरंत उनको बाहर किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, उस पर एफआईआर किया जाए। तीसरी बात, उनको 5 साल मिनिमम बैन किया जाए बीपीएससी के एग्जाम में बैठने से। नहीं तो यही लोगों के कारण मैं इसलिए ये उंगली उठा रहा हूँ और आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि जो एक एक नंबर से, जो पॉइंट से जो बाहर हुआ है, जो योग्य स्टूडेंट नहीं और दूसरे स्टेट के आके गलत डोमिसाइल बना के जो घुस गया है, उन लोग को तो लाइफ टाइम बंद कर देना चाहिए, मेरा मानना जहाँ तक है। ये खैर विभाग और आयोग की गलती है, ये विभाग और आयोग की गलती है। ये काम पहले करना चाहिए था, लेकिन कब किया जा रहा है? बेटा तुम नौकरी ले लो, उसके बाद प्रशिक्षण कर लो, इंडक्शन ट्रेनिंग कर लो, स्कूल में चल जाओ, कुछ वेतन भी पालो, 1 आध महीना केस लड़ने के लिए वेतन भी पालो, उसके बाद तुमको ऊपर हम केस करके निकालेंगे। मतलब ये तो हद हो गई है यार। विभाग, शिक्षा विभाग को मैं कहना चाहूँगा, ये काम पहले भी कर सकती थी और आज फिर से वही सिचुएशन हो चुकी है। टीआरई 2 में भी वही सिचुएशन है। खैर ये पकड़ाएंगे, आज न कल तो पकड़ाने देंगे। फर्जी फर्जी होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ, फर्जी फर्जी होता है। 2 नंबरी काम 2 नंबरी ही रहेगा, वो 1 नंबर कभी नहीं बन सकता है, वो बाहर होगा ही। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आयोग और विभाग का कि अब इस प्रकार के कदम उठाया है, अब इस प्रकार की एक्टिविटी की है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। यही काबिल तारीफ अगर पहले करती तो आज ये नौबत नहीं आता, ठीक है ना। यही काबिल तारीफ वाली काम पहले कर चुकी होती तो, लेकिन अब आ रहा है, प्रूफ के साथ आ रहा है। मैं सब कुछ दिखलाया हूँ अभी आपको। ये यार एक बीआरसी की, कैमूर के हमने बीआरसी का दिखलाया कि 11 स्टूडेंट सही, 3 स्टूडेंट फर्जी, 1 स्टूडेंट की मृत्यु हुई। तो चलिए भैया, प्रिया कुमारी जो मृत्यु हो गई उनको तो चलिए भगवान ने ऊपर, मतलब वो मर गई तो उसकी किसी की गलती नहीं है, लेकिन ये 11 सही 3 फर्जी पकड़ाए हैं, इसका क्या मतलब मैं समझूं? एक बीआरसी के ये सिचुएशन है तो तमाम पूरे कितने बीआरसी बिहार में हैं, कितने डीआरसी बिहार में, कितने डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, आप लोग खुद सोच सकते हैं। ये सिचुएशन है, देखते जाइए क्या कुछ निकल कर आएगा। हम हर पहलू की आवाज़ उठाएंगे भैया। 1 नंबर से जो छटा है, डीओबी के कारण छटा है यार, उनकी दुख कौन समझेगा? डेट ऑफ बर्थ के कारण बहुत लोग छट गया है, 1 नंबर से छट गया है। अब जब बात किया जा रहा है कि सप्लीमेंट्री दिया जाए तो 42 और कंप्लीटेड, मतलब ये तो हद हो गई यार। 42 कंप्लीटेड। चलिए खैर छोड़िए, कंप्लीटेड कीजिए या इनकम्प्लीटेड कीजिए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करने आया हूँ। मैं टिप्पणी करने आया हूँ ये फर्जीवाड़ा दिखलाने के लिए आया हूँ दुनिया को। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड आप लोग कर दीजिए प्लीज़, धन्यवाद।